life, when you make it big, the world sees you differently. Welcome to the world of big. Introducing the all-new Honda Amaze, the big move. Group of colleges, admissions open 2020-21, 95% placement approx, scholarship available, course offers, approved by AICTE, NCTE, CCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, course offered, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 999 734 9310 0562 2527 and 4031 310. मुंशी पन्ना मसाला, स्वाद में सबसे निराला, चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे तमी, शाही पनीर, गरम मसाला, किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639। आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। आगरा पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ सर्किट हाउस में की बैठक में स्कूल खुलने और कानून व्यवस्थाओं के साथ कई मुद्दों पर हुई चर्चा। छात्रों ने किया NH2 जाम, परीक्षा न होने से रोका राजमार्ग। एतमादपुर थाना क्षेत्र के कुबेरपुर KV आयुर्वेदिक कॉलेज का मामला। संगीता प्रकरण को लेकर डिप्टी CM दिनेश शर्मा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने पहुंचे क्षत्रिय महासभा और करणी सेना। क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने लगाई यूपी सरकार पर गंभीर आरोप।
जारी है ताजनगरी में कोरोना से जंग। बुधवार को 39 नए मामलों के साथ एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 460। नुनियाई स्थित केईआई इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड मशीनरी पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का मामला। फैक्ट्री में कार्यरत युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। फतेहाबाद क्षेत्र में नहर में पानी न आने के चलते किसान नेता राजेश शर्मा ने एसडीएम फतेहाबाद को सौंपा ज्ञापन। 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए 6वें दिन धरने पर बैठने की दी चेतावनी। संदिग्ध परिस्थितियों में 50 वर्षीय व्यक्ति ने घर में रखी लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर की आत्महत्या। थाना मनसुखपुर क्षेत्र के अंतर्गत टिकटपुरा का मामला। शमशाबाद में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए संपूर्ण प्रदेश मिशन शक्ति का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून की दी विस्तृत जानकारी। सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने ताजनगरी आगरा के सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और जिला पुलिस के साथ बैठक की। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इस बैठक में कक्षा 9, 10, 11 और 12 के खुल रहे स्कूलों की परिस्थिति पर बात की। तो वहीं नवंबर माह में खुलने वाले महाविद्यालयों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए और त्योहारी सीजन को लेकर आगरा पुलिस और प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पर भी स्थिति जानी। बुधवार को ताजनगरी आगराए सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आगरा के सर्किट हाउस में जिला प्रशासन, जिला पुलिस और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में 3 मुख्य बिंदु रहे। नवंबर माह में महाविद्यालय खुलने हैं, उनके बारे में क्या रणनीति होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का कहना था कि हमें खुशी है इस बात की कि कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं के जो स्कूल खुले हैं उनमें उपस्थिति भले ही कम रही हो, मगर छात्र छात्राओं और स्कूल प्रशासन में सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग में जागरूकता रही है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ कुछ विषयों को लेकर चर्चा हुई है। उनमें मुख्यतः 3 बिंदु हैं आज। एक तो जो हमारे स्कूल खुल रहे हैं और नवंबर में जो हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खुलने हैं, उनके बारे में क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया है। मुझे खुशी है कि जो स्कूल खुले हैं 9, 10, 11, 12 के, उनमें उपस्थित जरूर कम रही है, लेकिन लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति, सैनिटाइज सिस्टम के प्रति एक अपने आप स्वतः से उत्साह जागृत हुआ है। 20%, 15-20% के आसपास पहले दिन उपस्थित रही, वो धीरे धीरे बढ़ी भी, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि 50% से ऊपर की उपस्थित नहीं होनी है एक दिन में, उसको पाली वाइज या तो उपस्थिति करेंगे। कोविड-19 के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में परीक्षा होने से पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला प्रशासन की टीम पूरी रणनीति अख्तियार करेगी। ऑफलाइन टीचिंग के साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग को भी जारी रखा जाए। जो लोग ऑनलाइन टीचिंग पढ़ना चाहते हैं उन्हें खुली छूट दी जाए। अक्टूबर और नवंबर का महीना त्योहारों का महीना है, इसलिए ऐसे में यहाँ सावधानी की बेहद जरूरत है। इस संबंध में रामलीला कमेटी और पूजा कमेटी के पदाधिकारियों के साथ में जिला प्रशासन लगातार समन्वय बनाए रखे। कुछ जगह ऑनलाइन रामलीला खेलने का निर्णय हुआ है, यह अच्छी चीज है। त्योहारों के सीजन के दौरान भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण तरह से पालन हो और पूर्ण तरह से सैनिटाइज भी किया जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन के साथ में समीक्षा की गई। कोरोना के घटते आंकड़ों को भी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने मीडिया के सामने रखा। अब तक आगरा में कोरोना से 138 लोगों की मौत हो चुकी है, जो चिंता का विषय है, मगर अब मृत्यु दर घटा है। कोरोना की लगातार चेकिंग हो, कोई कोताही न हो, इस बात की भी हिदायत दी गई है। कोविड-19 के संबंध में हमने एक दिशा निर्देशिका जारी की है। उसका अक्षरता पालन करने के लिए जो संबंधित विद्यालय हैं उनको कहा गया है, उनका सम्यक परीक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला प्रशासन की टीम करेगी।
और अभी तक जो विद्यालयों में कोविड-19 के दिशा निर्देश थे उनका पालन किया जा रहा है और ऑफलाइन टीचिंग के साथ साथ हमने कहा है कि ऑनलाइन टीचिंग को भी जारी रखें। जो लोग ऑनलाइन टीचिंग में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये छूट होनी चाहिए कि वो ऑनलाइन अपने कक्षाओं में पढ़ सकें। हम जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए जो डिग्री कॉलेजेस हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनके बारे में जल्दी निर्णय लेने वाले हैं कि वो जल्दी प्रारंभ हो सके दशहरे के बाद। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि अगर नौकरशाही की कहीं कोई शिकायत आती है तो उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और नौकरशाही को पब्लिक की इच्छानुसार चलना होगा, ऐसा मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश है। एतमादपुर के कुबेरपुर स्थित केवी आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज द्वारा धोखाधड़ी किए जाने पर नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिससे कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए क्योंकि छात्र डिप्टी सीएम के टूंडला जा रहे काफिले को रोकना चाहते थे। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के हाथ पैर उस वक्त फूल गए जब बीएमएस के छात्रों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, क्योंकि इसी हाईवे से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा टूंडला जा रहे थे। काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद छात्रों को समझाने पर जाम खुलवाया गया। रोड जाम कर हंगामा कर रहे ये छात्र कुबेरपुर स्थित केवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बीएमएस के छात्र हैं, जिन्होंने वर्ष 2018 में प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था, लेकिन कॉलेज की मान्यता न होने के कारण 2 साल से एक ही कक्षा में ये छात्र पढ़ रहे थे। इसकी शिकायत भी कई बार प्रशासन को की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण छात्रों को धैर्य जवाब दे गया। हालांकि पुलिस प्रशासन को इसकी भनक थी कि छात्र कुछ हंगामा कर सकते हैं, जिसकी वजह से कॉलेज के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। लेकिन जैसे ही डिप्टी सीएम का काफिला आया, छात्र पुलिस फोर्स उनकी अगवानी के लिए चला गया। वैसे ही छात्रों को समझाने के लिए तहसीलदार एतमादपुर प्रीति जैन छात्रों को अंदर ले गई। जितनी देर में काफिला कुबेरपुर से गुजर गया, जिसकी भनक लगते ही छात्रों ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन कॉलेज के मुख्य द्वार पर चौकी इंचार्ज गौरव वर्मा खड़े थे, जिन्होंने छात्रों को बाहर जाने से रोक दिया। जिसके बाद छात्र उग्र हो गए और चौकी इंचार्ज और पुलिस को धक्का देते हुए छात्र हाईवे पर जा बैठे और आगरा कानपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। मेरा नाम डीके श्रीवास्तव है, मुझे मारा है, गेट के अंदर ले गए और मुझे माँ बहन की गाली दी लोगों ने और मुझे 3 पुलिस वाले थे, ये दो मुझे कॉलर पकड़ के एक बेल्ट पकड़ के ले जा रहा था। मेरा मुझे माँ बहन की गाली दी है सर। मैं बीएमएस का स्टूडेंट हूँ सर। सूचना मिलते ही एसडीएम एतमादपुर प्रियंका सिंह और सीओ अर्चना मौके पर पहुंच गई और छात्रों को समझाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन छात्र किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद अन्य थानों का फोर्स भी मौके पर बुलाया गया और छात्रों को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की गई। इसी बीच छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया और कुछ पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप भी लगाया। ये केवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं, इनका कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाने के कारण इनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। 3-4 महीनों से बच्चे काफी परेशान हैं और इसको लेकर के इनके ये आक्रोशित थे। कॉलेज प्रशासन, इनका कहना है कि हमें कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर के आज इन्होंने जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया। इसको बाद में समझा बुझा करके इनको आश्वासन दिया गया। इन्होंने हालांकि डिप्टी सीएम से मिलवाने की बात पर छात्रों ने जाम खोल दिया, तब जाकर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जब आगरा के सर्किट हाउस में पहुंचने वाले थे, तभी पीड़िता संगीता के पति पूर्व सैनिकों के दल के साथ में सर्किट हाउस पहुंच गए, जहां संगीता के पति ने पूर्व सैनिकों के दल के साथ में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। ताजनगरी आगरा में ताजगंज थाना क्षेत्र में बीते दिनों संगीता नाम की महिला को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया था। परिवार के लोगों का आरोप था कि ताजगंज पुलिस के कार्रवाई न करने के चलते विपक्षी लोगों के हौसले बुलंद थे और इसी के चलते विपक्षियों ने संगीता नाम की महिला को जिंदा जला दिया। तो उधर पुलिस ने भी विपक्षियों के साथ दिया और संगीता के परिवार पर हरिजन एक्ट जैसा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। संगीता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए जहां क्षत्रिय महासभा करणी सेना मैदान में उतरी, तो वहीं पूर्व सैनिकों का दल भी संगीता के परिवार के साथ एकजुट हो गया और बुधवार को जब सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ताजनगरी आगरा के सर्किट हाउस में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बैठक करने आए, तो संगीता के पति ने पूर्व सैनिकों के दल के साथ में सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से मुलाकात की
और पूरा प्रकरण उनके सामने रखा। इस दौरान मृतका संगीता के पति ने सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार लगाई। आज अपनी हमारी मांग बर्खास्त की है। जो आदमी दोषी है उनको बर्खास्त करा जाए और संगीता राजावत को 1 करोड़ रुपया, 1 मकान, 1 सरकारी नौकरी उसके बच्चों के लिए व्यवस्था करी जाए। झूठे केस 302 में बंद कर दिया है, जबकि पुलिस प्रशासन अच्छी तरह जानता है कि उस मर्डर केस में उनका कोई हाथ नहीं है। 72 साल के व्यक्ति जिनको कि जेल डाल दिया गया है। उस गुप्ता जी जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, इधर वीरेश तोमर भी बीजेपी का कार्यकर्ता है, इनको झूठे केस में फंसा दिया गया है और इसको भी लेकर ज्ञापन देने आए हैं। और उधर हाथरस कांड में 4 दोषी लोगों ने निर्दोषों को फंसा दिया। उस लड़की की हत्या करने के बाद अपने दोष को छुपाने के लिए उन्होंने 4 भाइयों को, 4 परिवार के लोगों को बलात्कार के रूप में झूठा केस लगाकर के अंदर भेज दिया। ताजनगरी आगरा में मृतका संगीता का प्रकरण किसी से छिपा नहीं है। मृतका संगीता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए करणी सेना, क्षत्रिय महासभा और पूर्व सैनिकों का दल मैदान में है। बुधवार को संगीता के पति से मुलाकात कर सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने संगीता के परिवार को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। पर अब देखना होगा कि इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार संगीता के परिवार की कितनी मदद कर पाती है। ताजगंज थाना क्षेत्र में बीते दिनों संगीता को जिंदा जलाए जाने का प्रकरण उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के सामने एक बार फिर उठा है। आगरा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जहां सर्किट हाउस में बैठक कर रहे थे, तो वहीं गेट के बाहर धरने पर बैठे करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी ज्ञापन सौंपना चाहते थे। बुधवार को सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आगरा आए थे। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार भी करना था, मगर फिरोजाबाद जाने से पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का काफिला आगरा के सर्किट हाउस पहुंचा, जहां सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आगरा के सर्किट हाउस में ताजनगरी आगरा के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के दौरान ताजनगरी आगरा की स्थिति परिस्थिति पर भी चर्चा की। मगर जब उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सर्किट हाउस के अंदर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, तभी करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को ज्ञापन देने के लिए सर्किट हाउस पर गेट पर पहुंच गए। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को ज्ञापन देने पहुंचे करणी सेना के पदाधिकारी और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों को आगरा पुलिस ने सर्किट हाउस के गेट पर ही रोक दिया, जिसको लेकर क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने हंगामा किया। क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों का आरोप था कि बीते दिनों ताजनगरी आगरा में संगीता नाम की एक महिला को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया और संगीता के परिवार पर हरिजन एक्ट जैसा गंभीर मुकदमा दायर कर दिया गया। इसी प्रकरण को लेकर क्षत्रिय महासभा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को ज्ञापन देना चाहती थी। प्रमुख मांग ये है कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, मुकदमा लिखा जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। दूसरी मांग ये है कि 1 करोड़ रुपया संगीता राजावत के परिवार को दिया जाए, 1 मकान दिया जाए और जो है कि एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था करी जाए। देखिए, टूंडला विधानसभा नारखी में एक गुप्ता जी का मर्डर हो गया, उनका आपसी विवाद था, उसमें तहकीकात तो करी नहीं। 3 क्षत्रियों को घर से उठा करके जेल भेज दिया 302 में। खाना खा रहे थे, उसमें एक तो 72 साल के हैं। आगरा के सर्किट हाउस के गेट पर जहां क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए, नारेबाजी और हंगामा करने लगे, तो वहीं करणी सेना के पदाधिकारियों को भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से मुलाकात के दौरान रोक दिया गया और ज्ञापन नहीं लिया गया। इस दौरान करणी सेना के पदाधिकारियों ने भी संगीता प्रकरण को लेकर आगरा पुलिस पर जहां गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं प्रदेश सरकार को भी जमकर घेरा। अभी हाल ही में आगरा के अंदर संगीता की जो हत्या जिस प्रकार से हुई है, उसको संबंधित में हम एक ज्ञापन देने आए हैं और पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से हम ज्ञापन देने आए हैं। मांग क्या है? मांग ये है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो भी बर्खास्तगी हो और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिले। SC/ST के अंदर जो मुकदमा दायर किया गया है वो तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। और यहाँ पर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय करणी सैनिक सब आके अपने मांग रखी है, हमने हमारे को ज्ञापन दिया हमने अभी और चाहते हैं कि न्याय हो। दरअसल आपको बताते चलें कि अभी कुछ दिन पूर्व ताजनगरी आगरा में संगीता नाम की महिला को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया था और संगीता के परिवार पर हरिजन एक्ट जैसा गंभीर मुकदमा भी दायर किया गया। हालांकि इस प्रकरण में एक दरोगा पर निलंबन की कार्यवाही की गई,
मगर करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों की मांग है कि दरोगा को बर्खास्त किया जाए और परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। थाना एतमादौला क्षेत्र के नुनिहाई में स्थित इंजीनियरिंग फैक्ट्री में कार्यरत युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों को जैसे ही दिनेश की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने नुनिहाई फैक्ट्री पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे को देख फैक्ट्री संचालक फैक्ट्री बंद कर मौके से फरार हो गया। परिजनों ने फैक्ट्री संचालक पर युवक की हत्या का आरोप लगाया है और थाने में तहरीर दी। थाना एतमादौला क्षेत्र के नुनिहाई में स्थित इंजीनियरिंग फैक्ट्री में कार्यरत युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने फैक्ट्री संचालक पर युवक की हत्या का आरोप लगाया है और थाने में तहरीर दी है। दरअसल बरहन थाना क्षेत्र का रहने वाला दिनेश कुमार पिछले कई सालों से नुनिहाई स्थित KEI इंजीनियरिंग मशीन टूल्स की फैक्ट्री में कार्य करते थे। मंगलवार देर शाम दिनेश के परिजनों को सूचना मिली कि उसे पुष्पांजलि हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही दिनेश का भाई श्यामवीर अपने परिजनों के साथ पुष्पांजलि हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है। परिजनों को जैसे ही दिनेश की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने नुनिहाई फैक्ट्री पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। क्या घटना हुई है कर्मचारी के साथ? जिस तरह ये कर्मचारी खंडेलवा इंडस्ट्रीज में कार्य करते थे 8-9 साल से। वही सूचना प्राप्त हुई कार के दौरान ही इनके साथ कोई घटना घटी जिससे इनको अस्पताल ले जाया गया है, जहां पुष्पांजलि अस्पताल में इनको मृत घोषित किया गया है। पंचायतनामे की कार्रवाई कर रही है। पंचायतनामे की कार्रवाई के बाद PM के बाद जो तथ्य प्रकाश में आएंगे, साक्ष्य आएंगे, उनके खिलाफ उनके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सब परिजनों का आरोप है कि किसी तरह का कोई अनबन चल रहा था और घटना की सूचना नहीं दी गई, ये सबसे बड़ी बात। मैंने कहा कि कहते जैसा कि PM की रिपोर्ट में जो भी साक्ष्य आएंगे, विधिक कार्रवाई उसी हिसाब से सुनिश्चित की जाएगी, सारे तथ्यों को प्रकाश में लिया जाएगा। थैंक यू। हंगामे को देख फैक्ट्री संचालक फैक्ट्री बंद कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और परिजनों को अपने साथ थाने ले आई। मृतक के भाई श्यामवीर ने बताया कि पिछले कई दिनों से उसके भाई और फैक्ट्री संचालक के बीच किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी। उसका भाई जल्द ही फैक्ट्री से नौकरी छोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के भाई का आरोप है कि उसी अनबन के चलते फैक्ट्री संचालक ने उसके भाई की हत्या कर दी। इस संबंध में श्यामवीर ने थाना एतमादौला में फैक्ट्री संचालक के खिलाफ दिनेश की हत्या की तहरीर दी है। फतेहाबाद क्षेत्र में नहर में पानी न आने के चलते किसान नेता राजेश शर्मा ने SDM फतेहाबाद को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान नेता ने कहा कि इस समय फसल का सीजन चल रहा है, वहीं नहर में पानी नहीं आ रहा, जिससे किसानों को अपनी फसल में पानी लगाने को लेकर खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 अक्टूबर को भारतीय किसान यूनियन द्वारा नहर में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर SDM फतेहाबाद को एक ज्ञापन सौंपा था, परंतु 18 दिन बीत जाने के बावजूद नहरों में पानी न आने से परेशान किसानों ने किसान नेता राजेश शर्मा के नेतृत्व में एक ज्ञापन SDM को सौंपा और 5 दिन का अल्टीमेट टाइम देते हुए 6वें दिन धरने पर बैठने की चेतावनी दी। भारतीय किसान यूनियन के जिला महासचिव राजेश शर्मा द्वारा SDM फतेहाबाद को क्षेत्र की नहर में पानी न होने से किसान बड़ेवट को परेशान हो रहे हैं। वहीं बिजली न आने से किसान अन्य साधनों से भी सिंचाई नहीं कर पा रहे, परंतु नहर में पानी न छोड़े जाने पर एक बार फिर प्रशासन को याद दिलाई है। आज किसानों के मुद्दों को लेकर के हमने जिलाधिकारी महोदय के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी फतेहाबाद को सौंपा है, जिसमें फतेहाबाद की नहर जो दिग्नर से शुरू होकर के बिहारी और मनोना तक जाती है, लालपुरा तक जाती है, उसमें अभी तक पानी नहीं आया है। आलू का परिवट का काम शुरू हो गया, सरसों की परिवट का काम निकल चुका, गेहूं की परिवट का काम शुरू हो गया, अब तक पानी नहीं आया है तो इसकी परिवट कैसे होगी? किसान नेता राजेश शर्मा ने कहा कि यदि शीघ्र ही पानी नहीं छोड़ा गया तो 27 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आगरा जनपद के थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव टिकटपुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने घर में रखी लाइसेंसी राइफल से अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बंदूक को कब्जे में लेकर मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
आगरा जनपद के थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव टीकतपुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने घर में रखी लाइसेंसी राइफल से अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बंदूक को कब्जे में लेकर मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव टीकतपुरा थाना मनसुखपुरा निवासी रामहरि शर्मा पुत्र राम स्नेही शर्मा उम्र करीब 50 वर्ष बुधवार को सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में घर में रखी लाइसेंसी राइफल बंदूक से अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर घर में पहुंचे परिजनों ने व्यक्ति को मृत अवस्था में पड़ा देख उनके होश उड़ गए। परिजनों में कोहराम मच गया। आत्महत्या की सूचना पर दर्जनों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। ये आपके पिताजी के साथ क्या घटना हुई है? आत्महत्या क्यों की है, क्या बात? उनकी मानसिक हालत ठीक। कब की घटना है ये? पुलिस आ गई मौके पर? पुलिस मौके पहुंच गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया। लाइसेंसी राइफल बंदूक को कब्जे में लेकर परिजनों से जानकारी ली। परिजनों के मुताबिक मृतक रामहरि शर्मा पिछले 9 माह पूर्व उनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तब से मानसिक तनाव में रहते थे। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भले ही अभी तक कोई दवा नहीं बन पाई हो, लेकिन सतर्कता ही अभी इसका एकमात्र उपाय बना हुआ है। इसलिए सरकार ने साफ कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के मद्देनजर आम जनमानस को जागरूक बनाने के लिए सरकार की ओर से जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। श्रम विभाग की ओर से भी 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक प्रदेश भर में मजदूरों और श्रमिकों को जागरूक बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सोमवार को उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन की ओर से महिला सशक्तिकरण सप्ताह के अवसर पर जगनेर रोड पर स्थित ग्रामीण बाल श्रमिक विद्यालय में महिला सशक्तिकरण व कोरोना संक्रमण को लेकर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भले ही अभी तक कोई दवा नहीं बन पाई हो, लेकिन सतर्कता ही अभी इसका एकमात्र उपाय बना हुआ है। इसलिए सरकार ने साफ कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के मद्देनजर आम जनमानस को जागरूक बनाने के लिए सरकार की ओर से जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक प्रदेश भर में मजदूरों और श्रमिकों को जागरूक बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन की ओर से महिला सशक्तिकरण सप्ताह के अवसर पर जगनेर रोड पर स्थित ग्रामीण बाल श्रमिक विद्यालय में महिला सशक्तिकरण व कोरोना संक्रमण को लेकर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में असंगठित क्षेत्र के 95 श्रमिक महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्रम प्रवर्तन अधिकारी मधुलिका मौजूद रही। सर, ये तुलाराम शर्मा जी के द्वारा महिला सुरक्षा और सम्मान को लेके मतलब प्रोग्राम किया है, जो सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। ये आज मतलब तीसरा दिन है जिसमें हम लोगों ने कार्यक्रम किया। इसमें 70 से ज्यादा अधिक महिलाओं ने प्रतिभाग किया है और उन्होंने अपनी सशक्तिकरण को लेके यहाँ पे चर्चा विचर्चा की जा रही है, जिससे वो मतलब बता सके कि उनके लिए क्या क्या परेशानियां आ रही हैं और उसका समाधान हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि नारी सुरक्षा और सम्मान को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं एक नारी के साथ में बहुत सारा दुर्व्यवहार भी हो रहा है। अभी जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि बल्केश्वर में 2 साल की अबोध बच्ची के साथ में ये कृत्य हुआ, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या एक्शन ले सकते हैं जिससे उनके मतलब अपराधों को कम किया जा सकता है। जैसे मैं चाइल्ड लाइन से हूँ, तो हम लोगों ने इस बार जो कोरोना पीरियड में हम लोगों ने 19 बाल विवाह रुकवाए। इसमें हमारी फतेहपुर से, तांतपुर से, फतेहाबाद से और धनौली से महिलाएं आई हुई हैं, करीब 70 से 80 के बीच में है। और ये हमने जो आज का प्रोग्राम रखा है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के जो अंदर की जो काम करने की क्षमता है उन्हें उजाड़ना है, उनको जो सशक्त बनाना है और उनको जागरूक करना है कि आप कितना अपने निर्णय खुद ले सकती हैं, अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकती हैं, पुरुष के बराबर से चल सकती हैं। वो सब कुछ करते हुए भी अपने जो है अपने अधिकारों को और निर्णयों को नहीं ले पा रही हैं, नहीं समझ पा रही हैं। उन चीज़ों को उनको उजागर करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है कि महिलाएं जो सशक्त हैं वो अपने आप को पहचानें। श्रम प्रवर्तन अधिकारी मधुलिका ने
महिला श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि महिला श्रमिकों को कार्यस्थल पर कार्य समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा मिले, इसके लिए प्रयास जारी है और महिला श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी प्रतिभा को निखारना होगा, जिससे वे कुशल श्रमिक बन सकें। मिशन शक्ति के अवसर पे जो हमारी गवर्नमेंट ने इस समय 1 सप्ताह का मिशन शक्ति प्रोग्राम चलाया है, जो नवरात्रि के शुभ अवसर पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए, क्योंकि हमारे देश की परंपरा ही रही है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब हमारी महिलाओं का ही सम्मान नहीं होगा तब हमारे समाज का उत्थान नहीं है। इसलिए महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति आगे आना होगा और अपनी बातों को रखना होगा और गलत चीजों को मतलब मना करना या इनकार करना या अस्वीकार करना सीखना होगा। जाने दो से आगे बढ़ के अपने अधिकारों को पहचानना होगा, अपने अस्तित्व को पहचानना होगा। यही श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने महिला श्रमिकों को कोरोना संक्रमण से रूबरू कराया और कार्यस्थल पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। उन्होंने महिला श्रमिकों से मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने व हाथों को बार बार धोने पर जोर दिया। चाइल्डलाइन की कोऑर्डिनेटर रितु इंदोलिया ने सरकार की ओर से उन्हें दिए गए अधिकारों से रूबरू कराया और कार्यस्थल पर अगर किसी भी तरह का उत्पीड़न किया जाता है तो उसका खुलकर विरोध करने पर जोर दिया। महिला श्रमिकों को मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने कोरोना संक्रमण पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बस सतर्कता बरतने की जरूरत है। अगर आपको कोरोना हुआ है तो चिकित्सक की सलाह अवश्य लें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। आज जो है 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी कड़ी के तहत आज उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन द्वारा श्रम विभाग की और ग्रामीण मजदूर संगठन द्वारा संयुक्त रूप से महिला सशक्तिकरण पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है जिले भर के जो है महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, जो श्रमिक क्षेत्र में जो काम करने वाली है, पत्र खदान में, ईंट भट्टा में, निर्माण के क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों को सशक्तिकरण के संबंध में जागरूक बनाने, महिलाओं को कार्यस्थल पर सम्मान मिले, महिलाओं को न्यूनतम वेतन पुरुषों के समान मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, सम्मानजनक काम मिले, इस संबंध में जो है इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और ये सौभाग्य की बात है कि महिलाओं का कार्यक्रम नवदुर्गा के अवसर पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। महिलाओं को ट्रेड यूनियनों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। गांव-गांव में महिला श्रमिकों के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाए, जिससे महिलाएं लघु उद्योग लाकर आत्मनिर्भर बन सकें। इस दौरान तुलाराम शर्मा ने महिला श्रमिकों को अपने परिवार को भी कोरोना संक्रमण की जानकारी देने और सभी से मास्क पहनने पर जोर दिया। साथ ही कोरोना से संबंधित सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने का सभी को संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में विनीता, महिला एवं बाल विकास समिति की राहुल शर्मा, हेमलता गोला, प्रतिभा डोमन, सीमा, बबीता ममता, नरगिस, उमेश कुमार, रेखा, राकेश आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए संपूर्ण प्रदेश मिशन शक्ति का आयोजन किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत शमशाबाद के संत श्री आसाराम बापू इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष शमशाबाद राकेश कुमार यादव ने बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं को बालिका सुरक्षा संबंधी शपथ भी दिलाई गई। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए संपूर्ण प्रदेश में मिशन शक्ति का आयोजन किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत शमशाबाद के संत श्री आसाराम जी बापू इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी राकेश कुमार यादव ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। महिलाओं और युवतियों को इन कानूनों के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर कोई उनके सम्मान से खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ कठोर दंड की व्यवस्था है। महिलाओं के प्रति विभिन्न अपराधों की विस्तार से जानकारी देने के साथ उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले यह सभी कृत्य अपराधों की श्रेणी में आते हैं, जिनके तहत शिकायत की जा सकती है और अपराधी को सजा दिलाई जा सकती है। साथ ही साइबर सुरक्षा, लैंगिक हिंसा, घरेलू हिंसा, पॉक्सो एक्ट और महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 108, 102, 112 और 181, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या संबंधी तथा अन्य प्रचलित कानूनों के बारे में विस्तार से बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं की सुरक्षा को विशेष ध्यान रखते हुए
सरकार की तरफ से मिशन शक्ति नाम से एक योजना शुरू की है, जिससे महिलाओं में और लड़कियों में जो आए दिन बेसनों बुरी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को भी निर्देशित किया गया है कि आप जाके जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम बनाएं, जिससे उनमें मजबूती की भावना जागृत हो महिला सुरक्षा के प्रति। अगर किसी की यहाँ की हो, आपकी व्यक्तिगत आसपास घरेलू कहीं की भी कोई समस्या हो तो कोई भी बेझिझक होकर बता सकता है, मुझे ना बताएं तो अपने जो क्लास टीचर है मैडम उनको बता सकते हैं। आपको नंबर दे दिया गया है, सीजी नंबर है, उस पर बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी और कोई सुझाव देना चाहे सुझाव कोई बता सकता है। ठीक है। हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा लेडीजों के अंदर जो जागृत हो जाए उसके लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक जो अभिभावक भी हैं उनसे अपेक्षा की कि वे अपने बच्चों को विशेषकर पुत्रों को महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण रखने के संस्कार दें। उन्होंने छात्राओं को सशक्त बनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि किस प्रकार से सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्टों को फॉरवर्ड करने और स्वयं पोस्ट करने से बचें। उल्लेखनीय है कि नवरात्रि की शुभ तिथियों में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा से जुड़ा यह अभियान चल रहा है। इसके तहत संस्कृति पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में विद्यार्थियों को महिला सुरक्षा और सम्मान के संबंध में थाना अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलाई गयी। फिरोजाबाद टूंडला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल धनगर के समर्थन में बुधवार को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के संग भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल टूंडला के स्टेशन रोड स्थित रॉयल गार्डन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव को लेकर बूथ अध्यक्षों, सेक्टर संयोजकों, सेक्टर प्रभारियों आदि के साथ बैठक की। फिरोजाबाद टूंडला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल धनगर के समर्थन में बुधवार को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा संग भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल टूंडला के स्टेशन रोड स्थित रॉयल गार्डन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव को लेकर बूथ अध्यक्षों, सेक्टर संयोजकों, सेक्टर प्रभारियों की बैठक ली। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा की विजय निश्चित है। उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं, उनको देखते हुए कह सकते हैं कि तमाम बाहरी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। इसका सीधा लाभ लोगों को रोजगार का मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी 3 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार दे चुकी है और 3 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार देने जा रही है। इसमें केवल सरकारी नौकरियों का हमने जिक्र किया है। अप्रत्यक्ष रूप से छोटे व्यापारों को बढ़ाकर उन्हें लोन देकर ये अलग से है। इस तरह लाखों लोग रोजगार पा चुके हैं। हम जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय से हटकर सबको साथ में लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय 6 सीट पर 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जो विजय है वो पूरी तरह निश्चित है। जो आज उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं उनको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि तमाम बाहर की कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। अभी मैंने सैमसंग का उदाहरण दिया कि सैमसंग चीन छोड़कर उत्तर प्रदेश आई है और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी फैक्ट्री अपनी लगाने जा रही है और जिसका सीधा लाभ लोगों को रोजगार से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के उसमें 3 लाख से ऊपर 3.5 लाख लोगों को हम रोजगार दे चुके हैं और 3 लाख लोगों को और रोजगार देने जा रहे हैं। इनमें केवल सरकारी नौकरियों का हमने जिक्र किया है। जो दूसरे तरीके से रोजगार दिए हैं, जिसमें हमने अप्रत्यक्ष रूप में बैंकों से लोन देकर छोटे व्यापारों को आगे बढ़ाकर छोटे छोटे उद्योगों को लगाकर जो हमने उद्योगों को लगाया है उनको उनमें जो रोजगार उत्पन्न हुए वो अलग से हैं। वहीं बैठक के दौरान वरिष्ठ पदाधिकारियों, विधायकों के साथ काफी संख्या में कार्यकर्तागण भी मौजूद रहे। वहीं सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को टूंडला प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर को जिताने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाने पर जोर दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।
In life, when you make it big, the world sees you differently. Welcome to the world of big. Introducing the all-new Honda Amaze, the big move. Of colleges, admissions open 2020-21, 95% placements approx, scholarship available, course offers, approved by AICTE, NCTE, CCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, course offered, MBA General OBC 20,000 per year plus a scholarship, SC/ST 8,200 per year plus a scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus a scholarship, SC/ST 1,100 per year plus a scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 999 7349 310 0562 2527 017 and 4031 310. मुंशी पन्ना मसाला स्वाद में सबसे निराला, चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे तमी, शाही पनीर गरम मसाला किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639। आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। आगरा पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ सर्किट हाउस में की बैठक में स्कूल खुलने और कानून व्यवस्थाओं के साथ कई मुद्दों पर हुई चर्चा। छात्रों ने किया NH2 जाम, परीक्षा न होने से रोका राजमार्ग। एतमादपुर थाना क्षेत्र के कुबेरपुर KV आयुर्वेदिक कॉलेज का मामला। संगीता प्रकरण को लेकर डिप्टी CM दिनेश शर्मा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने पहुंचे क्षत्रिय महासभा और करणी सेना। क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने लगाई यूपी सरकार पर गंभीर आरोप।
जारी है ताजनगरी में कोरोना से जंग। बुधवार को 39 नए मामलों के साथ एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 460। नुनियाई स्थित केईआई इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड मशीनरी पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का मामला। फैक्ट्री में कार्यरत युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। फतेहाबाद क्षेत्र में नहर में पानी न आने के चलते किसान नेता राजेश शर्मा ने एसडीएम फतेहाबाद को सौंपा ज्ञापन। 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए 6वें दिन धरने पर बैठने की दी चेतावनी। संदिग्ध परिस्थितियों में 50 वर्षीय व्यक्ति ने घर में रखी लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर की आत्महत्या। थाना मनसूखपुर क्षेत्र के अंतर्गत टिकटपुरा का मामला। शमशाबाद में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए संपूर्ण प्रदेश मिशन शक्ति का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून की दी विस्तृत जानकारी। सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने ताजनगरी आगरा के सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और जिला पुलिस के साथ बैठक की। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इस बैठक में कक्षा 9, 10, 11 और 12 के खुल रहे स्कूलों की परिस्थिति पर बात की। तो वहीं नवंबर माह में खुलने वाले महाविद्यालयों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए और त्योहारी सीजन को लेकर आगरा पुलिस और प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पर भी स्थिति जानी। बुधवार को ताजनगरी आगराए सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आगरा के सर्किट हाउस में जिला प्रशासन, जिला पुलिस और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में 3 मुख्य बिंदु रहे। नवंबर माह में महाविद्यालय खुलने हैं, उनके बारे में क्या रणनीति होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का कहना था कि हमें खुशी है इस बात की कि कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं के जो स्कूल खुले हैं उनमें उपस्थिति भले ही कम रही हो, मगर छात्र छात्राओं और स्कूल प्रशासन में सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग में जागरूकता रही है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ कुछ विषयों को लेकर चर्चा हुई है। उनमें मुख्यतः 3 बिंदु हैं आज। एक तो जो हमारे स्कूल खुल रहे हैं और नवंबर में जो हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खुलने हैं, उनके बारे में क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया है। मुझे खुशी है कि जो स्कूल खुले हैं 9, 10, 11, 12 के, उनमें उपस्थित जरूर कम रही है, लेकिन लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति, सैनिटाइज सिस्टम के प्रति एक अपने आप स्वतः से उत्साह जागृत हुआ है। 20%, 15-20% के आसपास पहले दिन उपस्थित रही, वो धीरे धीरे बढ़ी भी, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि 50% से ऊपर की उपस्थित नहीं होनी है एक दिन में, उसको पाली वाइज या तो उपस्थिति करेंगे। कोविड-19 के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में परीक्षा होने से पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला प्रशासन की टीम पूरी रणनीति अख्तियार करेगी। ऑफलाइन टीचिंग के साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग को भी जारी रखा जाए। जो लोग ऑनलाइन टीचिंग पढ़ना चाहते हैं उन्हें खुली छूट दी जाए। अक्टूबर और नवंबर का महीना त्योहारों का महीना है, इसलिए ऐसे में यहाँ सावधानी की बेहद जरूरत है। इस संबंध में रामलीला कमेटी और पूजा कमेटी के पदाधिकारियों के साथ में जिला प्रशासन लगातार समन्वय बनाए रखे। कुछ जगह ऑनलाइन रामलीला खेलने का निर्णय हुआ है, यह अच्छी चीज है। त्योहारों के सीजन के दौरान भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण तरह से पालन हो और पूर्ण तरह से सैनिटाइज भी किया जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन के साथ में समीक्षा की गई। कोरोना के घटते आंकड़ों को भी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने मीडिया के सामने रखा। अब तक आगरा में कोरोना से 138 लोगों की मौत हो चुकी है, जो चिंता का विषय है, मगर अब मृत्यु दर घटा है। कोरोना की लगातार चेकिंग हो, कोई कोताही न हो, इस बात की भी हिदायत दी गई है। कोविड-19 के संबंध में हमने एक दिशा निर्देशिका जारी की है। उसका अक्षरता पालन करने के लिए जो संबंधित विद्यालय हैं उनको कहा गया है, उनका सम्यक परीक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला प्रशासन की टीम करेगी।
और अभी तक जो विद्यालयों में कोविड-19 के दिशा निर्देश थे उनका पालन किया जा रहा है और ऑफलाइन टीचिंग के साथ साथ हमने कहा है कि ऑनलाइन टीचिंग को भी जारी रखें। जो लोग ऑनलाइन टीचिंग में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये छूट होनी चाहिए कि वो ऑनलाइन अपने कक्षाओं में पढ़ सकें। हम जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए जो डिग्री कॉलेजेस हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनके बारे में जल्दी निर्णय लेने वाले हैं कि वो जल्दी प्रारंभ हो सके दशहरे के बाद। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि अगर नौकरशाही की कहीं कोई शिकायत आती है तो उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और नौकरशाही को पब्लिक की इच्छानुसार चलना होगा, ऐसा मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश है। एतमादपुर के कुबेरपुर स्थित केवी आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज द्वारा धोखाधड़ी किए जाने पर नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिससे कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए क्योंकि छात्र डिप्टी सीएम के टूंडला जा रहे काफिले को रोकना चाहते थे। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के हाथ पैर उस वक्त फूल गए जब बीएमएस के छात्रों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, क्योंकि इसी हाईवे से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा टूंडला जा रहे थे। काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद छात्रों को समझाने पर जाम खुलवाया गया। रोड जाम कर हंगामा कर रहे ये छात्र कुबेरपुर स्थित केवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बीएमएस के छात्र हैं, जिन्होंने वर्ष 2018 में प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था, लेकिन कॉलेज की मान्यता न होने के कारण 2 साल से एक ही कक्षा में ये छात्र पढ़ रहे थे। इसकी शिकायत भी कई बार प्रशासन को की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण छात्रों को धैर्य जवाब दे गया। हालांकि पुलिस प्रशासन को इसकी भनक थी कि छात्र कुछ हंगामा कर सकते हैं, जिसकी वजह से कॉलेज के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। लेकिन जैसे ही डिप्टी सीएम का काफिला आया, छात्र पुलिस फोर्स उनकी अगवानी के लिए चला गया। वैसे ही छात्रों को समझाने के लिए तहसीलदार एतमादपुर प्रीति जैन छात्रों को अंदर ले गई। जितनी देर में काफिला कुबेरपुर से गुजर गया, जिसकी भनक लगते ही छात्रों ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन कॉलेज के मुख्य द्वार पर चौकी इंचार्ज गौरव वर्मा खड़े थे, जिन्होंने छात्रों को बाहर जाने से रोक दिया। जिसके बाद छात्र उग्र हो गए और चौकी इंचार्ज और पुलिस को धक्का देते हुए छात्र हाईवे पर जा बैठे और आगरा कानपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। मेरा नाम पीके श्रीवास्तव है, मुझे मारा है, गेट के अंदर ले गए और मुझे माँ बहन की गाली दी लोगों ने और मुझे 3 पुलिस वाले थे, ये दो मुझे कॉलर पकड़ के एक बेल्ट पकड़ के ले जा रहा था। मेरा मुझे माँ बहन की गाली दी है सर। हाँ, मैं बीएमएस का स्टूडेंट हूँ सर। सूचना मिलते ही एसडीएम एतमादपुर प्रियंका सिंह और सीओ अर्चना मौके पर पहुंच गई और छात्रों को समझाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन छात्र किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद अन्य थानों का फोर्स भी मौके पर बुलाया गया और छात्रों को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की गई। इसी बीच छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया और कुछ पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप भी लगाया। ये केवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं, इनका कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाने के कारण इनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। 3-4 महीनों से बच्चे काफ़ी परेशान हैं और इसको लेकर के इनके ये आक्रोशित थे। ये कॉलेज प्रशासन, इनका कहना है कि हमें कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर के आज इन्होंने जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया। इसको बाद में समझा बुझा करके इनको आश्वासन दिया गया। इन्होंने हालांकि डिप्टी सीएम से मिलवाने की बात पर छात्रों ने जाम खोल दिया, तब जाकर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जब आगरा के सर्किट हाउस में पहुंचने वाले थे, तभी पीड़िता संगीता के पति पूर्व सैनिकों के दल के साथ में सर्किट हाउस पहुंच गए, जहां संगीता के पति ने पूर्व सैनिकों के दल के साथ में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। ताजनगरी आगरा में ताजगंज थाना क्षेत्र में बीते दिनों संगीता नाम की महिला को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया था। परिवार के लोगों का आरोप था कि ताजगंज पुलिस के कार्रवाई न करने के चलते विपक्षी लोगों के हौसले बुलंद थे और इसी के चलते विपक्षियों ने संगीता नाम की महिला को जिंदा जला दिया। तो उधर पुलिस ने भी विपक्षियों के साथ दिया और संगीता के परिवार पर हरिजन एक्ट जैसा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। संगीता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए जहां क्षत्रिय महासभा करणी सेना मैदान में उतरी, तो वहीं पूर्व सैनिकों का दल भी संगीता के परिवार के साथ एकजुट हो गया और बुधवार को जब सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ताजनगरी आगरा के सर्किट हाउस में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बैठक करने आए, तो संगीता के पति ने पूर्व सैनिकों के दल के साथ में सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से मुलाकात की
और पूरा प्रकरण उनके सामने रखा। इस दौरान मृतका संगीता के पति ने सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार लगाई। आज अपनी हमारी मांग बर्खास्त की है। जो आदमी दोषी हैं उनको बर्खास्त करा जाए और संगीता राजावत को 1 करोड़ रुपया, 1 मकान, 1 सरकारी नौकरी उसके बच्चों के लिए व्यवस्था करी जाए। झूठे केस 302 में बंद कर दिया है, जबकि पुलिस प्रशासन अच्छी तरह जानता है कि उस मर्डर केस में उनका कोई हाथ नहीं है। 72 साल के व्यक्ति जिनको कि जेल डाल दिया गया है। उस गुप्ता जी जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, इधर वीरेश तोमर भी बीजेपी का कार्यकर्ता है, इनको झूठे केस में फंसा दिया गया है और इनको भी लेकर ज्ञापन देने आए हैं। और उधर हाथरस कांड में 4 दोषी लोगों ने निर्दोषों को फंसा दिया। उस लड़की की हत्या करने के बाद अपने दोष को छुपाने के लिए उन्होंने 4 भाइयों को, 4 परिवार के लोगों को बलात्कार के रूप में झूठा केस लगाकर के अंदर भेज दिया। ताजनगरी आगरा में मृतका संगीता का प्रकरण किसी से छिपा नहीं है। मृतका संगीता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए करणी सेना, क्षत्रिय महासभा और पूर्व सैनिकों का दल मैदान में है। बुधवार को संगीता के पति से मुलाकात कर सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने संगीता के परिवार को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। पर अब देखना होगा कि इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार संगीता के परिवार की कितनी मदद कर पाती है। ताजगंज थाना क्षेत्र में बीते दिनों संगीता को जिंदा जलाए जाने का प्रकरण उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के सामने एक बार फिर उठा है। आगरा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जहां सर्किट हाउस में बैठक कर रहे थे, तो वहीं गेट के बाहर धरने पर बैठे करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी ज्ञापन सौंपना चाहते थे। बुधवार को सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आगरा आए थे। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार भी करना था, मगर फिरोजाबाद जाने से पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का काफिला आगरा के सर्किट हाउस पहुंचा, जहां सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आगरा के सर्किट हाउस में ताजनगरी आगरा के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के दौरान ताजनगरी आगरा की स्थिति परिस्थिति पर भी चर्चा की। मगर जब उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सर्किट हाउस के अंदर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, तभी करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को ज्ञापन देने के लिए सर्किट हाउस पर गेट पर पहुंच गए। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को ज्ञापन देने पहुंचे करणी सेना के पदाधिकारी और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों को आगरा पुलिस ने सर्किट हाउस के गेट पर ही रोक दिया, जिसको लेकर क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने हंगामा किया। क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों का आरोप था कि बीते दिनों ताजनगरी आगरा में संगीता नाम की एक महिला को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया और संगीता के परिवार पर हरिजन एक्ट जैसा गंभीर मुकदमा दायर कर दिया गया। इसी प्रकरण को लेकर क्षत्रिय महासभा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को ज्ञापन देना चाहती थी। प्रमुख मांग ये है कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों मुकदमा लिखा जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। दूसरी मांग ये है कि 1 करोड़ रुपया संगीता राजावत के परिवार को दिया जाए, 1 मकान दिया जाए और जो है कि एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था करी जाए। देखिए, टूंडला विधानसभा नारखी में एक गुप्ता जी का मर्डर हो गया, उनका आपसी विवाद था, उसमें तहकीकात तो करी नहीं। 3 क्षत्रियों को घर से उठा करके जेल भेज दिया 302 में। खाना खा रहे थे, उसमें एक तो 72 साल के हैं। आगरा के सर्किट हाउस के गेट पर जहां क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए, नारेबाजी और हंगामा करने लगे, तो वहीं करणी सेना के पदाधिकारियों को भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से मुलाकात के दौरान रोक दिया गया और ज्ञापन नहीं लिया गया। इस दौरान करणी सेना के पदाधिकारियों ने भी संगीता प्रकरण को लेकर आगरा पुलिस पर जहां गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं प्रदेश सरकार को भी जमकर घेरा। अभी हाल ही में आगरा के अंदर संगीता की जो हत्या जिस प्रकार से हुई है, उसको संबंधित में हम एक ज्ञापन देने आए हैं और पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से हम ज्ञापन देने आए हैं। मांग क्या है? मांग ये है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो भी बर्खास्तगी हो और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। SC/ST के अंदर जो मुकदमा दायर किया गया है वो तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। और यहाँ पर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय करणी सैनिक सब आके अपने मांग रखी है, हमने हमारे को ज्ञापन दिया हमने अभी और चाहते हैं कि न्याय हो। दरअसल आपको बताते चलें कि अभी कुछ दिन पूर्व ताजनगरी आगरा में संगीता नाम की महिला को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया था और संगीता के परिवार पर हरिजन एक्ट जैसा गंभीर मुकदमा भी दायर किया गया। हालांकि इस प्रकरण में एक दरोगा पर निलंबन की कार्यवाही की गई,
मगर करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों की मांग है कि दरोगा को बर्खास्त किया जाए और परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। थाना एतमादौला क्षेत्र के नुनिहाई में स्थित इंजीनियरिंग फैक्ट्री में कार्यरत युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों को जैसे ही दिनेश की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने नुनिहाई फैक्ट्री पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे को देख फैक्ट्री संचालक फैक्ट्री बंद कर मौके से फरार हो गया। परिजनों ने फैक्ट्री संचालक पर युवक की हत्या का आरोप लगाया है और थाने में तहरीर दी। थाना एतमादौला क्षेत्र के नुनिहाई में स्थित इंजीनियरिंग फैक्ट्री में कार्यरत युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने फैक्ट्री संचालक पर युवक की हत्या का आरोप लगाया है और थाने में तहरीर दी है। दरअसल बरहन थाना क्षेत्र का रहने वाला दिनेश कुमार पिछले कई सालों से नुनिहाई स्थित KEI इंजीनियरिंग मशीन टूल्स की फैक्ट्री में कार्य करते थे। मंगलवार देर शाम दिनेश के परिजनों को सूचना मिली कि उसे पुष्पांजलि हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही दिनेश का भाई श्यामवीर अपने परिजनों के साथ पुष्पांजलि हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है। परिजनों को जैसे ही दिनेश की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने नुनिहाई फैक्ट्री पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। क्या घटना हुई है कर्मचारी के साथ? जिस तरह ये कर्मचारी खंडेलवा इंडस्ट्रीज में कार्य करते थे 8-9 साल से। वही सूचना प्राप्त हुई, कार्य के दौरान ही इनके साथ कोई घटना घटी जिससे इनको अस्पताल ले जाया गया है, जहां पुष्पांजलि अस्पताल में इनको मृत घोषित किया गया है। पंचायतनामे की कार्रवाई कर रही है। पंचायतनामे की कार्रवाई के बाद PM के बाद जो तथ्य प्रकाश में आएंगे, साक्ष्य आएंगे, उनके खिलाफ उनके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, परिजनों का आरोप है कि किसी तरह का कोई अनबन चल रहा था और घटना की सूचना नहीं दी गई, ये सबसे बड़ी बात। मैंने कहा कि कहते जैसा कि एक PM की रिपोर्ट हुई, जो भी साक्ष्य आएंगे, विधिक कार्रवाई उसी हिसाब से सुनिश्चित की जाएगी, सारे तथ्यों को प्रकाश में लिया जाएगा। थैंक यू। हंगामे को देख फैक्ट्री संचालक फैक्ट्री बंद कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और परिजनों को अपने साथ थाने ले आई। मृतक के भाई श्यामवीर ने बताया कि पिछले कई दिनों से उसके भाई और फैक्ट्री संचालक के बीच किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी। उसका भाई जल्द ही फैक्ट्री से नौकरी छोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के भाई का आरोप है कि उसी अनबन के चलते फैक्ट्री संचालक ने उसके भाई की हत्या कर दी। इस संबंध में श्यामवीर ने थाना एतमादौला में फैक्ट्री संचालक के खिलाफ दिनेश की हत्या की तहरीर दी है। फतेहाबाद क्षेत्र में नहर में पानी न आने के चलते किसान नेता राजेश शर्मा ने SDM फतेहाबाद को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान नेता ने कहा कि इस समय फसल का सीजन चल रहा है, वहीं नहर में पानी नहीं आ रहा, जिससे किसानों को अपनी फसल में पानी लगाने को लेकर खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 अक्टूबर को भारतीय किसान यूनियन द्वारा नहर में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर SDM फतेहाबाद को एक ज्ञापन सौंपा था, परंतु 18 दिन बीत जाने के बावजूद नहरों में पानी न आने से परेशान किसानों ने किसान नेता राजेश शर्मा के नेतृत्व में एक ज्ञापन SDM को सौंपा और 5 दिन का अल्टीमेट टाइम देते हुए 6वें दिन धरने पर बैठने की चेतावनी दी। भारतीय किसान यूनियन के जिला महासचिव राजेश शर्मा द्वारा SDM फतेहाबाद को क्षेत्र की नहर में पानी न होने से किसान बड़ेवट को परेशान हो रहे हैं। वहीं बिजली न आने से किसान अन्य साधनों से भी सिंचाई नहीं कर पा रहे, परंतु नहर में पानी न छोड़े जाने पर एक बार फिर प्रशासन को याद दिलाई है। आज किसानों के मुद्दों को लेकर के हमने जिलाधिकारी महोदय के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी फतेहाबाद को सौंपा है, जिसमें फतेहाबाद की नहर जो दिगनहर से शुरू होकर के बिहारी और मनोना तक जाती है, लालपुरा तक जाती है, उसमें अभी तक पानी नहीं आया है। आलू का परिवट का काम शुरू हो गया, सरसों की परिवट का काम निकल चुका, गेहूं की परिवट का काम शुरू हो गया, अब तक पानी नहीं आया है तो इसकी परिवट कैसे होगी। किसान नेता राजेश शर्मा ने कहा कि यदि शीघ्र ही पानी नहीं छोड़ा गया तो 27 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आगरा जनपद के थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव टिकटपुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने घर में रखी लाइसेंसी राइफल से अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बंदूक को कब्जे में लेकर मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
आगरा जनपद के थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव टीकतपुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने घर में रखी लाइसेंसी राइफल से अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बंदूक को कब्जे में लेकर मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव टीकतपुरा थाना मनसुखपुरा निवासी रामहरि शर्मा पुत्र राम स्नेही शर्मा उम्र करीब 50 वर्ष बुधवार को सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में घर में रखी लाइसेंसी राइफल बंदूक से अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर घर में पहुंचे परिजनों ने व्यक्ति को मृत अवस्था में पड़ा देख उनके होश उड़ गए। परिजनों में कोहराम मच गया। आत्महत्या की सूचना पर दर्जनों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। ये आपके पिताजी के साथ क्या घटना हुई है? आत्महत्या क्यों की है, क्या बात? उनकी मानसिक हालत ठीक। कब की घटना है ये? पुलिस आ गई मौके पर? पुलिस मौके पहुंच गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया। लाइसेंसी राइफल बंदूक को कब्जे में लेकर परिजनों से जानकारी ली। परिजनों के मुताबिक मृतक रामहरि शर्मा पिछले 9 माह पूर्व उनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तब से मानसिक तनाव में रहते थे। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भले ही अभी तक कोई दवा नहीं बन पाई हो, लेकिन सतर्कता ही अभी इसका एकमात्र उपाय बना हुआ है। इसलिए सरकार ने साफ कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के मद्देनजर आम जनमानस को जागरूक बनाने के लिए सरकार की ओर से जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। श्रम विभाग की ओर से भी 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक प्रदेश भर में मजदूरों और श्रमिकों को जागरूक बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सोमवार को उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन की ओर से महिला सशक्तिकरण सप्ताह के अवसर पर जगनेर रोड पर स्थित ग्रामीण बाल श्रमिक विद्यालय में महिला सशक्तिकरण व कोरोना संक्रमण को लेकर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भले ही अभी तक कोई दवा नहीं बन पाई हो, लेकिन सतर्कता ही अभी इसका एकमात्र उपाय बना हुआ है। इसलिए सरकार ने साफ कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के मद्देनजर आम जनमानस को जागरूक बनाने के लिए सरकार की ओर से जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक प्रदेश भर में मजदूरों और श्रमिकों को जागरूक बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन की ओर से महिला सशक्तिकरण सप्ताह के अवसर पर जगनेर रोड पर स्थित ग्रामीण बाल श्रमिक विद्यालय में महिला सशक्तिकरण व कोरोना संक्रमण को लेकर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में असंगठित क्षेत्र के 95 श्रमिक महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्रम प्रवर्तन अधिकारी मधुलिका मौजूद रही। सर, ये तुलाराम शर्मा जी के द्वारा महिला सुरक्षा और सम्मान को लेके मतलब प्रोग्राम किया है, जो माननीय सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। ये आज मतलब तीसरा दिन है जिसमें हम लोगों ने कार्यक्रम किया। इसमें 70 से ज्यादा अधिक महिलाओं ने प्रतिभाग किया है और उन्होंने अपनी सशक्तिकरण को लेकर यहाँ पे चर्चा विचर्चा की जा रही है, जिससे वो मतलब बता सके कि उनके लिए क्या क्या परेशानियां आ रही हैं और उसका समाधान हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि नारी सुरक्षा और सम्मान को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं एक नारी के साथ में बहुत सारा दुर्व्यवहार भी हो रहा है। अभी जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि बल्केश्वर में 2 साल की अबोध बच्ची के साथ में ये कृत्य हुआ, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या एक्शन ले सकते हैं जिससे उनके मतलब अपराधों को कम किया जा सकता है। जैसे मैं चाइल्ड लाइन से हूँ, तो हम लोगों ने इस बार जो कोरोना पीरियड में हम लोगों ने 19 बाल विवाह रुकवाए। इसमें हमारी फतेहपुर से, तांतपुर से, फतेहाबाद से और धनौली से महिलाएं आई हुई हैं। करीब 70 से 80 के बीच में है। और ये हमने जो आज का प्रोग्राम रखा है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के जो अंदर की जो काम करने की क्षमता है उन्हें उजाड़ना है, उनको जो सशक्त बनाना है और उनको जागरूक करना है कि आप कितना अपने निर्णय खुद ले सकती हैं, अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकती हैं, पुरुष के बराबर से चल सकती हैं। वो सब कुछ करते हुए भी अपने जो है अपने अधिकारों को और निर्णयों को नहीं ले पा रही हैं, नहीं समझ पा रही हैं। उन चीज़ों को उनको उजागर करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है कि महिलाएं जो सशक्त हैं वो अपने आप को पहचानें। श्रम प्रवर्तन अधिकारी मधुलिका ने
महिला श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि महिला श्रमिकों को कार्यस्थल पर कार्य समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा मिले, इसके लिए प्रयास जारी है और महिला श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी प्रतिभा को निखारना होगा, जिससे वे कुशल श्रमिक बन सकें। मिशन शक्ति के अवसर पे जो हमारी गवर्नमेंट ने इस समय 1 सप्ताह का मिशन शक्ति प्रोग्राम चलाया है, जो नवरात्रि के शुभ अवसर पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए, क्योंकि हमारे देश की परंपरा ही रही है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब हमारी महिलाओं का ही सम्मान नहीं होगा तब हमारे समाज का उत्थान नहीं है। इसलिए महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति आगे आना होगा और अपनी बातों को रखना होगा और गलत चीजों को मतलब मना करना या इनकार करना या अस्वीकार करना सीखना होगा। जाने दो से आगे बढ़ के अपने अधिकारों को पहचानना होगा, अपने अस्तित्व को पहचानना होगा। यही श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने महिला श्रमिकों को कोरोना संक्रमण से रूबरू कराया और कार्यस्थल पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। उन्होंने महिला श्रमिकों से मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने व हाथों को बार बार धोने पर जोर दिया। चाइल्डलाइन की कोऑर्डिनेटर रितु इंदोलिया ने सरकार की ओर से उन्हें दिए गए अधिकारों से रूबरू कराया और कार्यस्थल पर अगर किसी भी तरह का उत्पीड़न किया जाता है तो उसका खुलकर विरोध करने पर जोर दिया। महिला श्रमिकों को मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने कोरोना संक्रमण पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बस सतर्कता बरतने की जरूरत है। अगर आपको कोरोना हुआ है तो चिकित्सक की सलाह अवश्य लें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। आज जो है 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी कड़ी के तहत जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन द्वारा श्रम विभाग की और ग्रामीण मजदूर संगठन द्वारा संयुक्त रूप से महिला सशक्तिकरण पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है जिले भर के जो है महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। जो श्रमिक क्षेत्र में जो काम करने वाली है, पत्र खदान में, ईंट भट्टा में, निर्माण के क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों को सशक्तिकरण के संबंध में जागरूक बनाने, महिलाओं को कार्यस्थल पर सम्मान मिले, महिलाओं को न्यूनतम वेतन पुरुषों के समान मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, सम्मानजनक काम मिले, इस संबंध में जो है इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और ये सौभाग्य की बात है कि महिलाओं का कार्यक्रम नवदुर्गा के अवसर पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। महिलाओं को ट्रेड यूनियनों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। गांव-गांव में महिला श्रमिकों के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाए, जिससे महिलाएं लघु उद्योग लाकर आत्मनिर्भर बन सकें। इस दौरान तुलाराम शर्मा ने महिला श्रमिकों को अपने परिवार को भी कोरोना संक्रमण की जानकारी देने और सभी से मास्क पहनने पर जोर दिया। साथ ही कोरोना से संबंधित सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने का सभी को संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में विनीता, महिला एवं बाल विकास समिति की राहुल शर्मा, हेमलता गोला, प्रतिभा डोमन, सीमा, बबीता ममता, नरगिस, उमेश कुमार, रेखा, राकेश आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए संपूर्ण प्रदेश मिशन शक्ति का आयोजन किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत शमशाबाद के संत श्री आसाराम बापू इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष शमशाबाद राकेश कुमार यादव ने बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं को बालिका सुरक्षा संबंधी शपथ भी दिलाई गई। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए संपूर्ण प्रदेश में मिशन शक्ति का आयोजन किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत शमशाबाद के संत श्री आशाराम जी बापू इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी राकेश कुमार यादव ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। महिलाओं और युवतियों को इन कानूनों के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर कोई उनके सम्मान से खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ कठोर दंड की व्यवस्था है। महिलाओं के प्रति विभिन्न अपराधों की विस्तार से जानकारी देने के साथ उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले यह सभी कृत्य अपराधों की श्रेणी में आते हैं, जिनके तहत शिकायत की जा सकती है और अपराधी को सजा दिलाई जा सकती है। साथ ही साइबर सुरक्षा, लैंगिक हिंसा, घरेलू हिंसा, पॉक्सो एक्ट और महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 108, 102, 112 और 181, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या संबंधी तथा अन्य प्रचलित कानूनों के बारे में विस्तार से बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं की सुरक्षा को विशेष ध्यान रखते हुए
सरकार की तरफ से मिशन शक्ति नाम से एक योजना शुरू की है, जिससे महिलाओं में और लड़कियों में जो आए दिन व्यसनों बुरी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को भी निर्देशित किया गया है कि आप जाके जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम बनाएं, जिससे उनमें मजबूती की भावना जागृत हो महिला सुरक्षा के प्रति। अगर किसी की यहाँ की हो, आपकी व्यक्तिगत आसपास घरेलू कहीं की भी कोई समस्या हो तो कोई भी बेझिझक होकर बता सकता है, मुझे ना बताएं तो अपने जो क्लास टीचर है मैडम उनको बता सकते हैं। आपको नंबर दे दिया गया है, सीजी नंबर है, उस पर बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी और कोई सुझाव देना चाहे सुझाव कोई बता सकता है। ठीक है। हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा लेडीजों के अंदर जो जागृत हो जाए उसके लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक जो अभिभावक भी हैं, उनसे अपेक्षा की कि वे अपने बच्चों को, विशेषकर पुत्रों को, महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण रखने के संस्कार दें। उन्होंने छात्राओं को सशक्त बनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि किस प्रकार से सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्टों को फॉरवर्ड करने और स्वयं पोस्ट करने से बचें। उल्लेखनीय है कि नवरात्रि की शुभ तिथियों में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा से जुड़ा यह अभियान चल रहा है। इसके तहत संस्कृति पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में विद्यार्थियों को महिला सुरक्षा और सम्मान के संबंध में थाना अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलाई गई। फिरोजाबाद टूंडला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल धनगर के समर्थन में बुधवार को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के संग भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल टूंडला के स्टेशन रोड स्थित रॉयल गार्डन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव को लेकर बूथ अध्यक्षों, सेक्टर संयोजकों, सेक्टर प्रभारियों आदि के साथ बैठक की। फिरोजाबाद टूंडला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल धनगर के समर्थन में बुधवार को डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा संग भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल टूंडला के स्टेशन रोड स्थित रॉयल गार्डन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव को लेकर बूथ अध्यक्षों, सेक्टर संयोजकों, सेक्टर प्रभारियों की बैठक ली। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा की विजय निश्चित है। उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं, उनको देखते हुए कह सकते हैं कि तमाम बाहरी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। इसका सीधा लाभ लोगों को रोजगार का मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी 3 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार दे चुकी है और 3 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार देने जा रही है। इसमें केवल सरकारी नौकरियों का हमने जिक्र किया है। अप्रत्यक्ष रूप से छोटे व्यापारों को बढ़ाकर उन्हें लोन देकर ये अलग से है। इस तरह लाखों लोग रोजगार पा चुके हैं। हम जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय से हटकर सबको साथ में लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय 6 सीट पर 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जो विजय है वो पूरी तरह निश्चित है। जो आज उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं उनको देखते हुए हम कह सकता हूँ कि तमाम बाहर की कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। अभी मैंने सैमसंग का उदाहरण दिया कि सैमसंग चीन छोड़कर उत्तर प्रदेश आई है और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी फैक्ट्री अपनी लगाने जा रही है और जिसका सीधा लाभ लोगों को रोजगार से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के उसमें 3 लाख से ऊपर 3.5 लाख लोगों को हम रोजगार दे चुके हैं और 3 लाख लोगों को और रोजगार देने जा रहे हैं। इनमें केवल सरकारी नौकरियों का हमने जिक्र किया है। जो दूसरे तरीके से रोजगार दिए हैं, जिसमें हमने अप्रत्यक्ष रूप में बैंकों से लोन देकर छोटे व्यापारों को आगे बढ़ाकर छोटे छोटे उद्योगों को लगाकर जो हमने उद्योगों को लगाया है उनको उनमें जो रोजगार उत्पन्न हुए वो अलग से हैं। वहीं बैठक के दौरान वरिष्ठ पदाधिकारियों, विधायकों के साथ काफी संख्या में कार्यकर्तागण भी मौजूद रहे। वहीं सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को टूंडला प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर को जिताने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाने पर जोर दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।
life, when you make it big, the world sees you differently. Welcome to the world of big. Introducing the all-new Honda Amaze, the big move. Group of colleges, admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offers, approved by AICTE, NCTE, CCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offers, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma